नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। अरे माधुरी, जल्दी तैयार हो जा और जा जल्दी से नीचे वाली खोली में बैठ जा। वहाँ कस्टमर बैठा हुआ है। पता नहीं आज ये नूर कहाँ चली गई है। आज आने दो इसको। रोज रोज का नाटक हो गया है। बहुत बाहर घूमने का भूत सवार हो गया है। आज अच्छे से इसकी अक्ल ठीक करती हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई आसिमा अपने काम में चली गई। नूर इस कहानी की नायिका है, जिसे बहुत ही छोटी उम्र में उसके मामा ने उसे कुछ पैसों के लिए एक कोठे में बेच दिया था। नूर लगभग 8 साल की रही होगी। नूर का जैसा नाम था, उसके चेहरे पे उससे भी कहीं ज़्यादा नूर था। नूर अपने अब्बू और अम्मी की इकलौती संतान थी। वो लोग पैसों से बहुत गरीब थे। नूर के अब्बू कपड़े सिलने का काम करते थे और उसकी अम्मी ने घर पर ही मुर्गी और बकरियां पाल रखी थी, जिससे थोड़ा बहुत कमाई हो जाती थी। इस तरह नूर के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर नूर को उसके अब्बू और अम्मी बहुत ही नाज से पाल रहे थे और नूर भी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थी। वो जानती थी कि उसके अब्बू और अम्मी उसे पालने और एक बेहतर ज़िंदगी देने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे कभी किसी भी चीज़ की मांग नहीं करती थी। जब कभी घर पर खाना कम होता, जिससे सिर्फ एक लोग का ही पेट भर सकता, तो खेल कर जल्दी आकर थक कर सो जाने का बहाना करती नूर, जिससे उसके अब्बू और अम्मी को वो खाना नसीब हो। पर कहते हैं ना कि बुरी नज़र लगते तेल नहीं लगती। और एक दिन नूर के मामा अपनी बहन से मिलने उसके घर आए, जहाँ उनकी नज़र नूर पर पड़ी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। पर वो थी तो एक 8 साल की बच्ची। नूर के मामा को अपनी बहन के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी थी और इसी बात का फ़ायदा उन्होंने उठाया। जिस दिन उन्हें वापस जाना था, उसके एक दिन पहले ही वो नूर के अब्बू और अम्मी के पास बैठकर अपनी कमाई की सेखी बघाड़ने लगे, जिसे सुनकर नूर की माँ का मन भी अब उनकी बातों से प्रभावित होने लगा था। के मामा ने कहा कि मेरी बेटियां तो महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ती हैं, अच्छा अच्छा खाती हैं और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल परियों की तरह ज़िंदगी जीती हैं। नूर के अब्बू अपनी हैसियत जानते थे, इसलिए वो चुपचाप नूर के मामा की बातों को सुन रहे थे। पर नूर की अम्मी अब अपने नूर के लिए भी ये सब कुछ चाहती थी, पर ये सब नूर को मिलना बहुत मुश्किल था। और तभी नूर की माँ ने बातों ही बातों में कहा कि हमारी नूर की भी काश किस्मत ऐसी होती, पर मुझे पता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी बेटी को ये सब दे सके। बस इसी बात का तो इंतज़ार था नूर के मामा को, और अब उनकी बारी थी अपनी चाल चलने की। नूर के मामा ने तुरंत ही कहा कि क्यों नहीं मिल सकता है ये सब कुछ नूर बिटिया को भी, बस उसके लिए आपको उसे मेरे साथ भेजना होगा, जहाँ मैं उसे अच्छी परवरिश और ज़िंदगी दूंगा। नूर को खुद से दूर करने की बात सुनकर नूर के अब्बू और अम्मी तो एकदम से हक्के बक्के रह गए। और नूर के अब्बू ने तो साफ मना कर दिया था कि हम अपनी बिटिया को एक रोटी खिलाकर ही रखें, पर हम उसको अपनी नज़र से दूर नहीं होने देंगे। नूर की अम्मी का भी यही जवाब था कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर नहीं कर सकती। यहाँ पर तो नूर के मामा की चाल तो नहीं कामयाब हो सकी, पर उसने अब ठान लिया था कि नूर तो उसे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसको बेचकर वो बहुत अच्छी रकम कमाना चाहता था, क्योंकि नूर अपने नाम जैसे ही बहुत खूबसूरत थी।
तो ऐसी लड़कियों के दाम भी अच्छे ही मिल सकते थे। बस इसी लालच में आकर अब नूर का मामा किसी भी कीमत पर नूर को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो जानता था कि नूर के अब्बू इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर अगर उसकी बहन जो नूर की अम्मी थी वो अगर नूर के अब्बू से बोलेगी तो फिर उनको नूर को मेरे साथ भेजना होगा। इसलिए वो मौका देखकर नूर की अम्मी के कानों में नूर के उज्जवल भविष्य की बातें करने लगा। और फिर नूर का वो सगा मामा था, तो इतना भरोसा तो हर कोई कर ही सकता है कि कोई भी मामा अपनी भांजी के साथ या अपनी सगी बहन की लड़की के साथ बुरा करने का नहीं सोच सकता। पर शायद लोग यही नहीं समझ पाते कि अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। बस नूर की अम्मी अपने भाई की बातों पर आ गई और उसने नूर को अपने मामा के साथ भेजने का फैसला ले लिया। अब बस इंतज़ार था तो नूर के अब्बू की हाँ का। शाम हुई और नूर के अब्बू अपनी दुकान बंद करके घर आए तो नूर की माँ ने अपने ढकोसले शुरू कर दिए और साफ साफ कह दिया कि नूर अपने मामा के साथ जा रही है और कुछ नहीं। और अगर आपने उसके जाने में आनाकानी की तो मैं भी अपने भाई के साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बेचारे नूर के अब्बू क्या करते। बीबी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और उन्होंने भी नूर के जाने की मंजूरी दे दी। दरवाजे के पीछे से 8 साल की नूर अपने अब्बू और अम्मी की बातों को सुन रही थी। वो ये तो नहीं जानती थी कि उसके अब्बू और अम्मी क्यों झगड़ रहे हैं, पर वो दोनों की बातों से इतना ज़रूर जान गई थी कि वो उन दोनों से दूर जा रही है। लेकिन नूर अपने अब्बू और अम्मी से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर वो क्या कर सकती थी। उसकी अम्मी ने जब उसके अब्बू की एक न सुनी तो उसकी क्या ही सुनती। नूर ने आज खाना नहीं खाया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह उसकी अम्मी ने उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर उठाया तो झट से नूर की आंखें खुल गई। उसे लगा कि कल जो कुछ भी उसने सुना या देखा वो सब एक सपना था और वो अब अपने अब्बू और अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। और उसके चेहरे पर भी उसके नाम की तरह नूर आ गया। फिर वो भागकर अपने घर के आंगन में गई जहाँ उसके मामा नूर को अपने साथ ले जाने का इंतज़ार कर रहे थे और नूर के अब्बू नूर का सामान बांध रहे थे। ये देखकर नूर के चेहरे का नूर फिर कहीं खो गया और थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी उसके पास आ गई और उसे नहा धोकर जल्दी से तैयार होने को कहा। बेचारी नूर मन उदास होकर तैयार हो गई और वो वक्त भी बहुत जल्द आ गया जब उसे अपने अब्बू और अम्मी को अलविदा कहना था। नूर ने जाते वक्त अपनी अम्मी को गले से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा कि अम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके और अब्बू के पास ही रहना है। मुझे नए गुड्डे और गुड़िया भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने पास से दूर मत करिए। नूर के अब्बू का मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि नूर यहाँ से जाए, पर नूर की अम्मी की जिद की वजह से वो चुप रहे। नूर की अम्मी ने नूर को समझाया कि बेटा हम जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। कलेजा तो मेरा भी फटा जा रहा है तुम्हें खुद से दूर करने पर। आज हम जो भी कर रहे हैं उसका एहसास तुम्हें आने वाले भविष्य में होगा और तब तुम हम दोनों को इस काम के लिए अपना आभार व्यक्त करोगी। अब अपने मामा के साथ जाओ और हाँ नूर, मामा को बिल्कुल भी तंग मत करना और वो जैसा कहें वैसा ही करना
और फिर जल्द ही हम दोनों तुमसे मिलने आएंगे। और फिर नूर अपने मामा का हाथ पकड़कर अपने अब्बू और अम्मी को अलविदा कहकर चली गई। शायद वो जानती थी कि अब वो फिर कभी दोबारा अपने अब्बू और अम्मी को नहीं देख पाए, इसलिए वो जब तक उसे देखते रहे वो पलट पलट कर उन्हें देखती रही। नूर के मामा ने नूर के साथ क्या क्या किया, ये जानने के लिए उसके अगले भाग को ज़रूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।